हाथ नीचे कर लीजिए। यही किया ना? ये सच्चाई है मेरे दोस्त। अक्सर ऐसा होता है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। अक्सर जब कोई बताता है ना हमको, बचपन से लेकर के आज तक की मेरी आदत है, बचपन से लेकर के आज तक मेरी आदत क्या है कि जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तो रोता था, दूध पीने के लिए मां दूध पिला दिया करती। थोड़ा सा बड़ा हुआ रोया, चॉकलेट या टॉफी के लिए पिताजी ने चॉकलेट टॉफी दिला दी। और थोड़ा सा बड़ा हुआ रोया, साइकिल के लिए पिताजी ने साइकिल दिला दी। थोड़ा सा बड़ा हुआ कॉलेज जाने के लिए बाइक चाहिए थी, बाइक दिला दी। थोड़ा सा बड़ा हुआ एक लड़की पसंद आ गई, बोल दिया ऐसे शादी करनी है, घर वालों ने मना कर दिया, मैं गुस्से में बैठ गया, थोड़ा सा रोया तो उससे शादी करवा दी गई। और आज मैं 25, 26, 27, 28, 30 साल का एक आदमी हो गया और शरीर में वो ताकत है जिस ताकत को मैं नहीं पहचानता। और आज अगर मुझसे कोई बोलता है अपने सपनों की जिंदगी जी लो, तू जी लेना, मैं बाद में देख लूंगा। सही बात है? सही बात है, गलत बात है? क्यों होता है ऐसा जानते हैं आप? ऐसा इसलिए होता है कि मेरे और आपके अंदर बचपन में कोई भी एक व्यक्ति जिसकी उम्र आज 18 साल, आपकी उम्र कितनी है? खड़े हो जाओ, जोर से बोलो। 17 साल की उम्र है। आज से 8 साल के बाद कितनी उम्र होगी आपकी? 25। नाम क्या है आपका? प्रवीण। आज से 8 साल के बाद 25 साल के हो गए आप। आज से 8 साल के बाद कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? सोचा नहीं। बैठ जाइए प्रवीण। सोचा नहीं। रेड लाइट पे खड़ा होता हूं, एक ब्लैक कलर की या व्हाइट कलर की मस्जिद खड़ी होती है मेरे बगल में आकर के, एक बार पलट के देखता हूं, भूल जाता हूं। सोचा नहीं। किसी के बड़े से घर के बंगले के सामने से निकलता हूं, एक बहुत चौड़ी सी सड़क है, एक पॉश सी कॉलोनी है, उसके अंदर बहुत बड़ा सा मकान है, उस मकान के सामने से निकलता हूं, देखता हूं घूम के कि बड़ा खूबसूरत सा मकान है और आगे बढ़ जाता हूं। सोचा नहीं। लेकिन जो देखा ना वो रात को परेशान करता है आकर के। करता है नहीं करता है? बिस्तर पे लेटे लेटे करवट बदल रहा होता है एक इंसान और सोच रहा होता है कि उस मर्सिडीज कार के अंदर एक कुत्ता बैठ सकता है लेकिन मैं नहीं बैठ सकता। सोचा नहीं। ताली मत बजाओ, ताली बजाने वाली बात नहीं है। सोचा नहीं आज तक। उस बड़े से मकान के अंदर एक कुत्ते का एयर कंडीशन बेडरूम हो सकता है लेकिन मेरे बच्चे पंखे के नीचे गर्मी में पसीने से सोएंगे। सोचा नहीं। सोच के देखो मेरे दोस्त, सोचना आपको पड़ेगा। मेरे बच्चों के लिए मेरा पड़ोसी नहीं सोचने आने वाला। आने वाला है क्या? मेरी वाइफ के लिए क्या मेरा पड़ोसी उसके लिए साड़ी कपड़े और सामान लेकर के आएगा? कौन लेकर के आएगा उसके लिए? मेरे बच्चों की एजुकेशन कौन करवाएगा? मेरा मकान कौन बना करके देगा? मेरे बूढ़े जो मां बाप हैं जिनके हाथ पैर की ताकत आज कमजोर होगी तो मेरी तरफ नजरें उठा करके देखते हैं कि आज ये मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है और ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, उसका बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा मुझे बताओ? पड़ोसी। सोचा नहीं। सोचो। आज मेरी कोशिश आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मैं आपको यह सोचने में मजबूर कर सकूं कि एक जिंदगी ऊपर वाले ने दी है आपको। कहते हैं लोग 7 जन्म और 36 करोड़ यूनिस और पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं। मैं नहीं मानता उस बात को। मैं सिर्फ एक बार मानता हूं कि एक बार मैं पैदा हुआ और एक बार मैं मरूंगा। इस बीच का जो फासला है वो मुझे तय करना है। मेरी जिंदगी मुझे जीनी है, जीनी नहीं जीनी है। अब बजाओ ताली इस बात पे, अब बजाओ ताली। जिंदगी जीनी है तो बजाओ ताली मेरे साथ। पड़ोसी नहीं लाकर देगा मुझको, भाई नहीं लाकर देगा मुझे, दोस्त नहीं लाकर देगा। करना है तो मुझे करना है। सोचो, सपने देखो और उन सपनों पे विश्वास करो। आज से 6.5 साल पहले मैं दिल्ली आया था और जब दिल्ली आया तो यहां पर अक्सर लोगों को डीटीसी की बस में ट्रैवल करते हुए, बस स्टैंड पे खड़े, अपने ऑफिस में काम करते हुए, अक्सर लोगों के मुंह से एक ही वक्त
हमेशा एक ही बात सुना करता था, बिहारी 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 बिहारी। और आज मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं, एक बिहारी हजारों पे भारी। Are you ready?
Are you ready? ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। नमस्कार दोस्तों, आप सबको बहुत 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 सर झुका के नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम अमित मिश्रा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आज मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, पर आपके बगल में आप अपने जिस दोस्त के साथ बैठ करके इस फेसबुक लाइव सेशन को देख रहे हैं, मेरे वो दोस्त मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे वो इवॉल्व इंडिया के परिवार के लोग जो आज आपके साथ बैठे हैं। मैं इसके पहले कि अपनी बातों की शुरुआत करूं, मैं आप सबसे, मेरे सभी उन नए लोगों से जो आज हमसे पहली बार मिल रहे हैं, मेरे उन सभी नए लोगों से जो आज हमारे बारे में पहली बार जानने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं अगले 30 से 40 मिनट आपसे बात करने वाला हूँ। ये 30 से 40 मिनट की जो मेरी बातें हैं आपके साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस 30 से 40 मिनट में मैं आपके साथ वो कुछ शेयर करने वाला हूं जो शायद अगर आपकी जिंदगी में हो जाता है, ये कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जिसको अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी आज से कुछ सालों के बाद पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी। पर फिर वहां तक पहुंचने के लिए या उस सफर की शुरुआत करने के लिए किसी भी बात को ध्यान से और शांति से सुनना और समझना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि मेरे दोस्त जो आपके साथ बैठे हैं, कोई ना कोई मेरे परिवार का एक व्यक्ति, चाहे वो महिला है या पुरुष, मुझे नहीं पता कौन आपके साथ बैठा हुआ है, कौन आपको अपने स्मार्टफोन पे या अपने लैपटॉप पे ये प्रेजेंटेशन आपको लाइव सुना रहा है, मेरी बातों को आप तक लाइव लेके जा रहा है। लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपसे प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो आपकी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है। आपकी जिंदगी में वो खूबसूरत बदलाव लेकर के आना चाहता है, जिस बदलाव के बाद आपकी जिंदगी के बहुत सारे सपने पूरे होंगे और आपकी जिंदगी से बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए, अपने उन तकलीफों को दूर करने के लिए अगले 30 से 40 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मेरी इन बातों के दौरान जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, वाजिब है, सवाल आना वाजिब है। लेकिन जो भी सवाल आपके मन में आए, उन सवालों को फिलहाल अपने पास रखिए। हो सकता है मेरी बातों को सुनते सुनते ही आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाए, और अगर आपको बाई चांस किसी कारण से आपके किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो जो मेरा एक साथी आपके साथ में बैठा हुआ है, उसके साथ अपने उन सवालों के जवाब जरूर खोजिएगा। आइए दोस्तों, अब हम इस सेफ शॉप की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। आज रविवार का दिन है। आज रविवार का दिन सुबह 11 बजे आप सब तैयार होकर के बैठे हुए हैं और आप सब पता नहीं सोच रहे हैं कि ये क्या होने जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है जो आपको नहीं पता है। मैं आपसे शेयर करता हूं कुछ ऐसी बातें जो आपको मालूम है, लेकिन आपने कभी इसको हमारे नजरिए से या अपनी जिंदगी के नजरिए से सोचने और समझने की कोशिश नहीं की। देखिए, आपके सामने एक आंकड़ा है। ये आंकड़ा आपसे पूछता है कि क्या हम समय के साथ हैं, आर वी विद टाइम। इस आंकड़े में आपके सामने में 4 ग्राफ बने हुए हैं। उस पर लिखा हुआ है 1970, 1990, 2010 एंड 2030। 1970 के साथ लिखा हुआ है 200 रुपए। इसका मतलब ये होता है कि ये समय मैंने देखा नहीं है, पर ऐसा सुना है मैंने कि 1970 में जिस परिवार के पास में 200 रुपए महीने की आमदनी थी, उस परिवार का भरण पोषण बड़े आराम से। 1970 के बाद 20 साल गुजरे, 1990 आया। 1990 में जिस परिवार के पास में 2000 रुपए महीने की आमदनी थी, उस परिवार का भरण पोषण बड़े प्यार से हो रहा था। अब ये समय मैंने देखा हुआ है, 1990 के आसपास का समय मैंने देखा हुआ है, क्योंकि जनवरी 2020 में मुझे इंडियन एयरफोर्स जब मैं नौकरी कर रहा था, तो जनवरी 2020 में मुझे अपनी पहली सैलरी, जिसको तनख्वाह बोलते हैं, मैं बिहार से हूं तो वहां पे दरमाहा बोलते हैं, दरमाहा, तो मुझे पहली सैलरी मिली 1990 जनवरी में, और जो मेरी पहली सैलरी थी वो थी 870 रुपए की। मैं जबकि सिंगल था, मैं बैचलर था, अकेला था, लेकिन 870 रुपए में भी मुझे ऐसा लगता था कि कुछ और हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं देख रहा था उस टाइम में कि जो मेरे सीनियर्स या मेरे साथ के जो मेरे अधिकारीगण थे, वो जो 2000 रुपए या उससे ज्यादा महीने के कमा रहे थे, उनकी जिंदगी बड़ी सुकून भरी थी।
2010 का ये टाइम आप में और हम में से ज्यादातर लोगों ने देखा हुआ है। 2010 में क्या होता था कि जिस परिवार की आमदनी 20,000 रुपए से ज्यादा थी या 20,000 रुपए थी, उस परिवार का भरण पोषण तो बड़े आराम से हो रहा था, पर उसके अलावा बाकी लोगों को तकलीफ हो रही थी। एक और फर्क आया 1970 में, 1970 में एक परिवार 15 से 20 लोगों का हुआ करता था। समय गुजरा 20 साल का समय, और 20 साल के बाद 1990 में ये 15 से 20 लोगों का परिवार टूट के 8 से 10 लोगों का रह गया, और फिर और 20 साल गुजरे 2010 में ये परिवार 8 से 10 लोगों से टूट के हम दो और हमारे दो में आ गया। आज हम 2020 में हैं। 10 साल के बाद 2030 आएगा, और इस आंकड़े के हिसाब से चले, जैसे हर 20 साल में एक जीरो बढ़ा है, वैसे ही ये आंकड़ा हमको ये कहता है कि 2030 में एक परिवार की सिर्फ और सिर्फ साधारण जरूरतों को पूरा करने के लिए, ऐश मौज करने के लिए नहीं, लाइफ को एंजॉय करने के लिए नहीं, सिर्फ परिवार की साधारण जरूरतों को पूरा करने के लिए 2 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं या तैयार नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग हैं, शायद 98-98% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा ही नहीं इस बारे में। आज मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। अब मुझे 2030 के अंदर, अगर 2030 में अगर मुझे एक महीने में अपने परिवार का खर्चा पूरा करने के लिए अगर 2 लाख रुपया महीना चाहिए, तो क्या मैं उसकी तैयारी 2029 में करूंगा या आज 2020 में शुरू करूंगा? क्योंकि आज अगर मैं 2020 में शुरू करूंगा तो चांसेस हैं कि 2030 तक पहुंचते पहुंचते 2 लाख क्या, मैं 2 लाख रुपए से ज्यादा भी महीने में कमाना शुरू करूं, और मैं अपने परिवार को सारी खुशियां दे सकूं जो मेरे परिवार का हक है और जो मैं चाहता हूं। उसी की तैयारी शुरू करवाने के लिए, इसी सफर पे आपको आगे लेके जाने के लिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके किसी दोस्त के माध्यम से, जो आपके साथ बैठ करके मेरी बातें आपको सुनाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ नहीं है हमारा पर्पस। हमारा पर्पस सिंपल सा है कि हम आपको आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर सकें। आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों को सुनने के बाद सोचेंगे, अरे ठीक है भाई, ठीक है, देखेंगे क्या होता है। ओके भाई, ठीक है। एक कबूतर है, कबूतर के सामने एक बिल्ली पंजा उठा के खड़ी है। कबूतर के पास में 2 ऑप्शन है। कबूतर उस बिल्ली को देख करके या तो अपनी आंखें बंद कर ले या फिर अपनी पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाए और उड़ जाए। ये 2030 की जो बिल्ली है ना, जो पंजा उठा के, महंगाई की और ये 2 लाख रुपए महीने की जो बिल्ली है, वो पंजा फैला करके आपके सामने है। सच है ये। आपके पास 2 ऑप्शन है, उस कबूतर की तरह चाहे तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, तो सोचिए नहीं दुनिया के साथ ऐसा होगा पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपनी ताकत को लगाना शुरू कीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जो अंदर आपके अंदर में जो परिवार के लिए जो जज्बा है, जो मोहब्बत है, उसको एक बार टटोलिए और आइए हमारे साथ एक कदम आगे बढ़ाइए। एक कदम आगे बढ़ाइए उस सफर पे चलने के लिए, जिस सफर पे चलते हुए 1 साल, 2 साल या 3 साल का समय या 4 साल का समय लगेगा, लेकिन आपकी जो ये जरूरतें हैं, आपके जो ये सपने, आपके परिवार की जो इच्छाएं हैं, ये डेफिनेटली पूरी होंगी। क्यों? क्योंकि ऐसा एक के साथ नहीं हुआ है। हमारे साथ इस सफर में चलते हुए लाखों परिवार ऐसे हैं जो आज इससे भी कई ऊपर, इससे भी ज्यादा कहीं शानदार जिंदगी 2030 में नहीं, आज 2020 में ही जी रहे हैं। और इसी सफर पे हम आपको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। एक और आंकड़ा है, अब में से जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, ज्यादातर लोग दुनिया में पैसा कमाने के 2 ही तरीके इस्तेमाल करते हैं, जॉब या बिजनेस। जॉब करना 95% लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जॉब करने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए होती हैं। जॉब करने के लिए आपको चाहिए क्वालिफिकेशन और टाइम। क्वालिफिकेशन मतलब जितनी आपने पढ़ाई लिखाई की है, जो डिग्री आपके पास है, उस डिग्री के हिसाब से आप जितना समय अपनी नौकरी में देंगे, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते रहते हैं। 95% लोग ये काम करते हैं क्योंकि ये काम करना बड़ा आसान है, पर जो 95% लोग जो ये नौकरी करते हैं, यहाँ पे एक बात और बताऊं, कुछ लोग सोचते हैं कि छोटी सी दुकान लगा रखी है, कुछ लोग सोचते हैं कि परचून की दुकान है या छोटे मोटे सामानों की दुकान है, वो मेरा बिजनेस है। नो नो नो, प्लीज करेक्ट यूज, अपने आप को सही कीजिए। अगर आप कोई छोटी मोटी दुकान या छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं तो आपका बिजनेस नहीं है। बेसिकली आप उस दुकान के लिए या उस कुर्सी की नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप उस दुकान में नहीं बैठेंगे, शटर नहीं उठाएंगे, तब तक आपको पैसे नहीं मिलने वाले। आपको मन में लगता है कि मेरा बिजनेस है, पर वो भी एक तरह से नौकरी ही है छोटे मोटे दुकान की। लेकिन जो मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको लाखों करोड़ों की इनकम होती है। अभी 95% लोग जो छोटे मोटे काम करके या नौकरी करके अपनी आजीविका कमा रहे हैं, इन सबको मालूम है कि 5% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और मोटा पैसा कमा रहे हैं। और ये 95% लोग अपनी नौकरी से बिजनेस में शिफ्ट होना चाहते नहीं। लेकिन हर आदमी को, मुझको और आपको भी ये बात पता है कि इस दुनिया में बिजनेस करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। और चीजें क्या है? कैपिटल। कोई भी बिजनेस अगर आपको करना हो तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब पूंजी निवेश करना पड़ेगा। पूंजी निवेश करने से अगर बिजनेस चल जाए तो हर आदमी पूंजी लगाते। मैं तो अपनी जमीन बेच के पूंजी लगा दूं, जो मेरे दादा परदादाओं के खेत हैं उनको बेचूंगा, उससे जो पैसा आएगा उस पैसे से मैं बिजनेस शुरू करूंगा। पर नहीं, क्योंकि बिजनेस से पैसा लगाने से नहीं होता। पैसा लगाने के बाद आपको उसमें समय लगाना पड़ता है। समय लगा भी दिया आपने, ठीक है, मैंने 5 लाख रुपए लगाए, बिजनेस शुरू कर दिया, और उस बिजनेस में शुरू करने के बाद 24 घंटे मैंने उस बिजनेस करना शुरू कर दिया। लेकिन उस बिजनेस को करने के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस कहां से लेकर के आऊंगा?
एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है कि किसी चीज को जानने की क्षमता, नॉलेज मतलब ज्ञान। ठीक, ये मैं कहां से लाऊंगा? अब इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मेरे पिताजी का कोई बिजनेस होता, सपोज मेरे पिताजी की कोई फैक्ट्री होती, मैं बोलता हूँ चावल की, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, भागलपुर से, वहां पे खेती बहुत होती है, मैं बोलता हूँ मेरे पिताजी की चावल की फैक्ट्री होती। मेरे पिताजी की अगर चावल की फैक्ट्री होती तो फिर उसके बाद बचपन से ही मेरे पिताजी मुझे फैक्ट्री में काम करवाना शुरू, समझाना शुरू कर देते, लेकर के आना जाना शुरू कर देते, और जब तक मैं बड़ा होता तब तक मैं उस फैक्ट्री को चलाना सीख लेता और समझ लेता और मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस और नॉलेज आ जाता। तो शायद मैं जब 18 साल की उम्र में जो एयरफोर्स की मैं नौकरी करने गया, मुझे कोई नौकरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं कम उम्र से ही अपने बिजनेस को सीख करके अपने पिताजी का बिजनेस संभालना शुरू कर देता। पर क्योंकि मेरे फादर खुद एक नौकरी किया करते थे, तो मैंने भी, क्योंकि मेरे पास में बिजनेस का कोई नॉलेज एक्सपीरियंस मुझको फैमिली से नहीं मिला, तो मैंने भी एक कम उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी। ज्यादातर लोगों के साथ में होता है। चलिए, नॉलेज एक्सपीरियंस तो मैंने ले लिया, लेकिन एक नौकरी पेशा आदमी, मेरे जैसा एक साधारण परिवार का आदमी, जिसने अपने परिवार की जरूरतों को काट काट के, अपनी पेट को काट काट करके, अपने शौक मौज को दबा दबा करके जो पैसे अपने बैंक अकाउंट में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में या म्यूचुअल फंड के रूप में या फिर छोटी मोटी प्रॉपर्टीज के रूप में जो जमा किए हैं, अपनी उस जमा पूंजी को लगा करके मैंने एक बिजनेस में लगा दिया, और बिजनेस में लगाने के बाद बाई चांस मेरा वो बिजनेस नहीं चल पाया, तो वो रिस्क कौन उठाएगा? और इस कारण से हम डर जाते हैं। उसके बाद आता है ओवरहेड्स, मतलब ऊपरी खर्चे। दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो शुरू करने के पहले ही दिन से, कि जिस दिन आपने बिजनेस शुरू किया उस दिन से ही आपको फायदा देना शुरू कर दे? नो, ऐसा होता नहीं है। तो फिर ये ऊपरी खर्चों को परेशान करते हैं कि मैंने एक शोरूम तो खोल लिया, लेकिन शोरूम को सक्सेसफुल होने में, सफल होने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लगने वाला है। ये 6 महीने से लेकर 1 साल तक कितने में खर्चे कहां से निकालूंगा? फिर हम बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। और सबसे आखिर में जो बात हमको परेशान करती है, वो करती है एक प्रेजेंट इनकम। क्योंकि आज आप जो नौकरी कर रहे हैं, आज आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उस छोटे मोटे काम से या उस नौकरी से आपके घर में एक पैसा आ रहा है, एक फिक्स अमाउंट का पैसा आ रहा है, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 40,000, 60,000, 70,000, एक अमाउंट है आपके घर में आ रहा है, क्योंकि आप एक नौकरी कर रहे हैं, छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं। अब आपको ये डर लगता है कि अगर मैंने बिजनेस करना शुरू कर दिया, कहीं पे 5-10 लाख रुपया लगा करके कोई बिजनेस शुरू कर लिया, तो ये मेरी इनकम आ रही है 50,000, 60,000 रुपए की, जिससे मेरे परिवार के खर्चे पूरे हो रहे हैं, जिससे मेरे बच्चों की स्कूल फीस जा रही है, जिससे कि मेरे घर में राशन पानी आ रहा है, ये पैसे आना बंद हो जाएंगे, तो मेरा घर कैसे चलेगा? और इस डर से, ये जानते हुए भी, समझते हुए भी कि बिजनेस में बहुत पैसा है, 95% लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी से बिजनेस में शिफ्ट नहीं हो। आज हम आपके सामने में ऐसा प्रपोजल लेकर के आए हैं, जो प्रपोजल कहता है कि आप नौकरी से बिजनेस में बड़े आराम से शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे इस बिजनेस को करने के लिए कैपिटल यानी कि पूंजी निवेश आपको ना के बराबर करनी है, नहीं है या ना के बराबर है। समय वो जो वेस्ट कर दिया करते हैं, जैसे सुबह, आज का संडे का दिन है, वैसे भी कोरोना के कारण ज्यादातर ऑफिस बंद है, लेकिन वैसे नॉर्मल संडे का दिन भी अगर होता है, आज मैं संडे के दिन आपसे मैं बात कर रहा हूं, अगर एक नॉर्मल संडे का दिन भी होता तो आपकी छुट्टी होती, आज छुट्टी के दिन आप देर से सो करके उठते, या देर से सो के उठने के बाद टीवी देखते, या फिर गप्पे मारते, या फिर ऐसे टाइम पास कर रहे होते। तो ये समय जो आप वेस्ट कर दिया करते हैं, इस समय का इस्तेमाल करके भी आप बिजनेस कर सकते हैं। नॉलेज और एक्सपीरियंस आप देख रहे हैं, मुझे इस बिजनेस को करते हुए, जिस बिजनेस की बात मैं आपसे आगे करने वाला हूं, मुझे इस बिजनेस को करते हुए लगभग 12-12.5 साल का समय हो गया है। तो आप जब हमारे साथ इस बिजनेस को करना शुरू करेंगे, तो वो लोग जिनके पास इस बिजनेस को करने की नॉलेज और एक्सपीरियंस है, जिनके पास में इस बिजनेस को करने का पूरा ज्ञान है, वो लोग अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपना ज्ञान आपके साथ शेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और तब तक आपको सिखाते रहेंगे कि जब तक आप इस लायक ना बन जाए कि आप दूसरों को सिखाने के लायक बन पाए। रिस्क, अब जब किसी भी बिजनेस की मैंने शुरुआत की, और बिजनेस की शुरुआत में अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी का निवेश या तो नहीं है या ना के बराबर है, तो रिस्क तो कोई होता ही नहीं है। ऊपरी खर्चे कुछ भी नहीं, जो थोड़े बहुत हैं तो वो भी क्या है कि आपका खुद का जो चाय पानी का खर्चा है, रोज जो आप आने जाने में करते हैं, यहां से एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो आपका गाड़ी का तेल खर्चा हो जाया करता है, रास्ते में खाने पीने में जो आपके छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं, पानी पीने में जो आपके छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं, जो आपके अपने खुद के उस ऊपर होने वाले खर्चे हैं, उन छोटे मोटे खर्चों के अलावा में कोई भी ऊपरी खर्चा आपको नहीं वहन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज आप जो भी काम कर रहे हैं, वो काम आपको महीने में 10,000 कमा के दे रहा है, वो काम आपको महीने में 50,000 कमा के दे रहा है, वो काम आपको महीने का 1 लाख रुपया कमा के दे रहा है। जिस भी काम को करके आज आपके पास हर महीने एक फिक्स अमाउंट का पैसा आ रहा है, उस काम को करते हुए अपनी प्रेजेंट इनकम को कंटिन्यू करके आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ये बहुत शानदार प्रपोजल। अब इस प्रपोजल के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा,
मैंने अभी तक की जो बातें की वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बातें की कि आपके सामने अब जो बातें आने वाली हैं वो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लेकर के आने वाली है। यहां से आगे होने वाली बातों को अगर आपने ध्यान से सुना तो आपकी जिंदगी 95% से 5% में शिफ्ट हो जाएगी। 95 से 5 में शिफ्ट होने वाली जिंदगी में कैसे बदलाव आते हैं आपको थोड़ी देर के बाद और 15 से 20 मिनट के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि ये शिफ्ट होने पर जिंदगियां बदलती कैसे हैं। जिस बिजनेस प्रपोजल की बात मैं कर रहा हूं उस बिजनेस प्रपोजल को मैं आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूं एक कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी का नाम है सेफ शॉप। वन शॉप मैनी ब्रांड, एक ऐसी दुकान, सेफ मतलब सुरक्षित, शॉप मतलब दुकान, एक ऐसी दुकान जिस दुकान के साथ आपको मल्टीपल बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम करने का मौका मिलता है। और ये कंपनी सन 2000 से इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लीडर है, नंबर 1 कंपनी है। 2000, आज हम 2020 में बात कर रहे हैं। हमारी कंपनी फॉर्म हुई थी 14 दिसंबर सन 2000। हमारी कंपनी को 19.5 साल से मोटा अगर मैं बात करूं तो 20 साल के आसपास का सफर तय हो गया है। 20 साल से हिंदुस्तान के गांवों में, 20 साल से हिंदुस्तान के कस्बों में, 20 साल से हिंदुस्तान के शहरों में, 20 साल से हिंदुस्तान के जिलों में, 20 साल से हिंदुस्तान के हर स्टेट में हमारी कंपनी लोगों के सपनों को पूरा कर रही है। और उस 95% नौकरी वाली जिंदगी से 5% बिजनेस वाली जिंदगी है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ से, जहां पर आपको हर एक चीज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उस कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ से आपको सपनों की लाइफ में शिफ्ट करवाने की कोशिश कर रही है। और यही ऑफर आज हम आपके सामने लेके आए हैं। ये हमारी कंपनी का इकलौता ऑफिस है, A3/24 जनकपुरी। ये एक ऑफिस है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिस है, जिस एक ऑफिस से हमारी कंपनी पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस कर रही है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कस्बा नहीं है, हिंदुस्तान का ऐसा कोई स्टेट नहीं है, हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर हमारी कंपनी की पहुंच नहीं है। पर हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक पहुंच हमारी कंपनी इंटरनेट के माध्यम से इसी एक ऑफिस A3/24 जनकपुरी से पहुंची है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी कंपनी का अपना ऑफिस है, किराए की बिल्डिंग नहीं है। दिस ऑफिस A3/24 जो आपको लंबी सी बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, ऊंची सी 4 मंजिला, ये हमारी कंपनी का खुद का अपना ऑफिस है दिल्ली के अंदर में। और यहीं से हमारी कंपनी ऑपरेट करती है। ये हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो हमारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में सन 2000 में रजिस्टर हुई थी, ये उसका सर्टिफिकेट है। ये हमारी कंपनी ने जब 16 सितंबर 2016 को, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर में गाइडलाइंस लेकर के आए थे, तो 16 सितंबर 2016 को सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में दोबारा रजिस्टर होना पड़ा था। ये हमारी उस रजिस्ट्रेशन का अंडरटेकिंग है। ये हमारी कंपनी का ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट है। उसके साथ में हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो हमारा ब्रांड है उसके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। ये तो हमारी की कंपनी की लीगैलिटीज की बातें हुई। अब ये है हमारे पार्टनर्स इन एक्सेलेंस। पार्टनर्स इन एक्सेलेंस मतलब कि वो ब्रांड, वो कंपनियां जिसके साथ में मिलकर के सेफ शॉप हिंदुस्तान के आम लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देती है। और इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने कंपनी के बाद, अपनी कंपनी के बाद इन कंपनी की बात आपसे इसलिए कर रहा हूं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं। इनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं, अगर मैं ऊपर के 4 नामों की बात करूं, जो लेफ्ट 1 2 3 4 नाम जो लिखे हुए हैं उनकी बात करूं, आदित्य बिरला। कौन है हिंदुस्तान में ऐसा जो बिरला को नहीं जानता, बिरला कंपनी को नहीं जानता? विमल, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा है। कौन है ऐसा जो रिलायंस को, विमल को नहीं जानता है? ग्रेसिम, कौन है ऐसा जो ग्रेसिम को नहीं जानता? इसका खुद का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी है। सॉरी, मैं अमित मिश्रा हूं तो मेरे मुंह से अमित मिश्रा निकल गया। ग्रेसिम के ब्रांड एम्बेसडर खुद मिस्टर अमिताभ बच्चन है। उसके बाद में हमारा दूसरा चौथा ब्रांड है रेमंड। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में सबसे मशहूर कपड़ों का ब्रांड है रेमंड। और ये 4 जो टॉप मल्टीनेशनल ब्रांड हैं, जो सिर्फ इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, दुनिया के हर देश में बिजनेस कर रहे हैं। इन ब्रांड्स के साथ में हमारी कंपनी का टाई अप है। और ये बात आपको समझने की जरूरत है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, आदित्य बिरला ग्रुप, विमल, ग्रेसिम और रेमंड जैसी कंपनियां अगर किसी के साथ में टाई अप करती हैं, किसी कंपनी को अपना पार्टनर बनाती हैं, तो ये कंपनियां भी तो जांचती होंगी ना कि सामने वाली कंपनी, जिस कंपनी के साथ में, सेफ शॉप्स के साथ में मैं अपने आप को ब्रांड पार्टनर बना रहा हूं, जिसके साथ में पार्टनरशिप शुरू होने वाली है, क्या ये सेफ शॉप इस लायक है कि वो रेमंड का पार्टनर बन सके? क्या ये सेफ शॉप इस लायक है कि ग्रेसिम का पार्टनर बन सके? क्या ये सेफ शॉप इस लायक है कि वो विमल का पार्टनर बन सके? क्या ये सेफ शॉप इस लायक है कि आदित्य बिरला ग्रुप का पार्टनर बन सके? क्यों? क्योंकि रिश्ते बराबर वालों में होते हैं। बहुत बार आपने ये चीज को महसूस किया होगा कि रिश्ते हमेशा बराबर वालों में होते हैं। हम हैं उनके टक्कर के,
हम हैं रेमंड के टक्कर के, हम हैं ग्रेसिम के टक्कर के, हम हैं विमल के टक्कर के, हम हैं आदित्य बिरला ग्रुप के टक्कर के, तभी आज ये हमारे चैनल पार्टनर्स हैं। इसके अलावा जो आपको ब्रांड दिखाई दे रहे हैं, बर्गोइन, स्टीवली, लापर्ल, मियाकासा, स्कॉचामोडा, हाउमा, जेनो, ये हमारी कंपनी के इन हाउस ब्रुंसविक, हमारी कंपनी के इन हाउस ब्रांड है, हमारी का अपना ब्रांड है, हमारी कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। इन सभी ब्रांड्स के, इन सभी चैनल पार्टनर्स के साथ, इन सभी पार्टनर्स के कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, समझिएगा, इन सभी चैनल पार्टनर्स के कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑनलाइन बाय द पीपल, लोगों को ऑनलाइन लोगों के द्वारा प्रमोट करते हैं। और इन कंपनी के साथ में जिस फील्ड में हमारी कंपनी काम करती है वो ये है, एफएमसीजी, वेलनेस एंड हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, फैशन, किचनवेयर, होमवेयर, स्पिरिचुअलिज्म। ये वो फील्ड्स हैं जिस फील्ड्स की जिसके फील्ड के जरूरतों का सामान की जरूरत जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाली है। हमेशा आदमी सेहतमंद रहना चाहेगा, हमेशा बंदा कपड़ा पहनना चाहेगा, एजुकेशन की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है, घर के सामानों की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है, और ईश्वर को तो हम हमेशा याद करने ही वाले हैं। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ईश्वर का नाम रहेगा। इसीलिए हमने इन सब ब्रांड्स, इन सब फील्ड्स को चुना, इन सब ब्रांड्स को चुना, और इन ब्रांड्स के साथ में और हमारे खुद के कुछ प्रोडक्ट के साथ में हम इन ब्रांड्स पे पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में, हर राज्य में काम कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारी कंपनी के कुल 194 प्रोडक्ट्स हैं। सेफ शॉप कंपनी इन ब्रांड्स के साथ में, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो हमारे ब्रांड्स हैं, इन ब्रांड्स के साथ में 194 प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रही है, प्रमोट कर रही है ऑल ओवर इंडिया में। अगर मैं 194 प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे बात करना शुरू करूंगा, 194 प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू करता हूं, और हर प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं 1 मिनट भी लूंगा तो 194 मिनट हो जाएगा, जो मोटा मोटा 3.5 घंटा हो जाता है। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन कौन सा सामान है जिसको हम प्रमोट करते हैं, कौन कौन सा सामान जिसको हम रिकमेंड करते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि हमारे पास में एक परिवार की सेहत का ख्याल रखने के लिए, जो आपके सामने स्लाइड है ना, इसमें परिवार की सेहत का ख्याल रखने वाला वो सब कुछ है। और खास करके आप जिनके साथ बैठे हैं ना, उनके पास में डिटेल इन सभी प्रोडक्ट का अवेलेबल है। और डिटेल अवेलेबल नहीं है, आप हमारी कंपनी की वेबसाइट www.safeshopindia.com पे आएंगे तो आपको हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और ये सामने आपकी जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आपके परिवार में अगर कोई पतला है तो उसको मोटा करने का इलाज है हमारे पास, कोई मोटा है उसको पतला करने का इलाज है, कोई कमजोर है तो का इलाज है, कोई बच्चा है तो उसकी सेहत का ख्याल रखने का इलाज है, किसी को कमर में दर्द है या कोई और इस तरह की दिक्कत है, किसी की हड्डियों में कोई दिक्कत है, हर तरह की समस्या जो एक साधारण आदमी को नॉर्मली शारीरिक रूप से होती है, उसकी समस्या का समाधान हमारे पास में, उसकी समस्या के समाधान में मदद करने का उपाय हमारे पास में है। जो आपके साथ बैठे हैं उनसे इनके बारे में जरूर जानिएगा। और खास करके अगर आप देखें तो टॉप कॉर्नर में आपको एक नोनी प्रीमियम दिख रहा है, वो एक संजीवनी बूटी है। आज के जमाने में जब हर आदमी परेशान है इस बात से लेकर के कि मेरी सेहत खराब ना हो जाए, कोरोना का भय चारों तरफ व्याप्त है, तो आपके बॉडी की इम्यूनिटी को, यानी कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये बड़ी कारगर चीज है। जिस परिवार में प्रीमियम नोनी का इस्तेमाल होता है उस परिवार में लोग कम बीमार पड़ते हैं, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, पाचन शक्ति तेज हो जाती है, नींद बहुत अच्छी आती है और सेहत में काफी सुधार होता है, वजन भी कम होता है। इसके बारे में जरूर अपने साथ बैठे व्यक्ति से आप जानिएगा और समझिएगा। इसके साथ साथ ये हमारे नहाने धोने का कुछ सामान जो अपने बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं, वो आपके सामने मैं आपके सैंपल्स रख रहा हूँ। फिर से बता दूं, 194 है, मैं कुछ सैंपल्स आपको बता रहा हूँ। डिटेल्स में आप उनके साथ बात कीजिए जो आपके बगल में बैठे हुए हैं। आपके घर में जो राशन हर महीने आता है, मैं जानता हूं हिंदुस्तान के हर परिवार के अंदर में 5 से 6 हजार 10,000 रुपए का राशन हर महीने इस्तेमाल करता है। जो आपके घर का राशन है वो भी हम आपके घर में ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर करने पे कुरियर के माध्यम से हिंदुस्तान के जिस भी शहर में आप रहते हो, जिस भी गांव में आप रहते हो, वहां पर हमारी कंपनी पहुंचा सकती है बेस्ट क्वालिटी का खाने पीने का सामान। अब ये तो हो गया घर की जरूरतों का सामान। अब आते हैं सुंदर दिखने पे, फैशन पे, लाइफस्टाइल पे। देखिए मैंने सूट पहना हुआ है, आई नो आई एम लुकिंग हैंडसम। वैसे ही रेमंड का सूट जो मैंने पहना हुआ है, ये रेमंड का सूट आप हमारी कंपनी से खरीद सकते हैं। जो हमारी माताएं पहनी हैं, जो साड़ियां पहनना पसंद करती हैं और साड़ियों की शॉपिंग बाजार से जाकर करती हैं, वो चाहे तो साड़ी हमारी कंपनी से खरीद सकती हैं अपनी पसंद और अपनी डिजाइन, अपने मन के हिसाब से। हमारे जो दोस्त ऑफिस जाते हैं और उनको स्मार्ट ब्लेजर्स वगैरह चाहिए तो हमारे पास ब्लेजर्स भी हैं। सूट के अलावा ब्लेजर्स और जैकेट्स भी हमें हैं जो अलग अलग ब्रांड्स के हम प्रमोट करते हैं। ये गर्मियों में पहनने वाला लिनन का कपड़ा है, क्योंकि देखिए आप में जो लोग सूट पहनते हैं उनको मालूम होगा कि सर्दियों में कपड़े पहनने वाला सूट का कपड़ा अलग होता है और गर्मियों में पहनने वाला सूट का कपड़ा अलग होता है। ये गर्मी में पहनने वाला लिनन का कपड़ा है जो इतनी फाइन क्वालिटी का होता है कि गर्मी में आपके पूरे पसीने को सोख लेता है और आपको गर्मी कम लगती है सूट पहनने के बावजूद भी।
घर में खाना बनाने से लेकर के, मैंने सिर्फ सैंपल के रूप में यहाँ पर एक डबल वॉल डिनर सेट रखा है। ये एक ऐसा डिनर सेट है जो डबल वॉल है, स्टेनलेस स्टील का है, डबल वॉल है। इसके अंदर में आप गर्म डालेंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा नीचे, इसमें आप ठंडा डालेंगे तो आपको ठंडक का एहसास नहीं होगा। 2 लेयर में बना हुआ ये डिनर सेट है जो एक्सक्लूसिव हमारा प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे आपको बात बता दूं कि हमारी कंपनी खाना बनाने से लेकर के, खाना परोसने से लेकर के, खाना खाने तक हर तरह के बर्तनों को हम अपनी सेफ शॉप कंपनी के माध्यम से प्रमोट करते हैं। हमारी वो बहनें जो साड़ी की जगह पे सूट पहनना पसंद करती हैं, उनके लिए हमारे पास डिजाइनर सूट है। जो वो साड़ी, जो आज तक सूट हमारी बहनें बाजार से खरीदती रही हैं, वो सूट बाजार से ना खरीद के आप चाहें तो सेफ शॉप से खरीद सकते हैं। यंग जनरेशन, हमारे आज के जमाने के जो यंग लड़के और लड़कियां हैं, इन देयर 20s, इन देयर 25 टीन्स में जो हैं, वो लोग ये सूट साड़ियों को पहनना पसंद नहीं करते, वो जीन्स टी शर्ट में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो फिर हमारी कंपनी का इनहाउस ब्रांड है जीनो, जिसके माध्यम से हम आपको जीन्स का, टी शर्ट्स का और घड़ियों का और चश्मों का ब्रांडेड बिल्कुल वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देते हैं, जो बाजार से कंपटीटिव रेट में और बाजार से बेटर क्वालिटी में सेफ शॉप के थ्रू आपको अवेलेबल है। आप चाहें तो आप हमारा ये सामान भी ले सकते हैं। जय बल्लू, जय। हिंदुस्तान में करोड़ों मंदिर हैं हनुमान जी के। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हर मंगलवार को मंदिर जाते हैं और बजरंगबली के सामने सर झुकाते हैं, पूजा करते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रसाद बांटते भी हैं। तो मुझे यह भी मालूम है कि हम करोड़ों हिंदुस्तानियों को हनुमान जी की उतनी समझ ही नहीं है जितनी समझ हमें होनी चाहिए। श्रद्धा बहुत है हनुमान जी पे, हमें ज्ञान बहुत कम है हनुमान जी के बारे में हमें। तो हमारी कंपनी ने संपूर्ण हनुमान एक ऐसा ग्रंथ बनाया है जिसमें हनुमान जी का ए से लेकर जेड तक, हनुमान जी के बचपन से लेकर के अंत तक, क्योंकि हनुमान जी का अंत नहीं हुआ है जैसा हमको बताया गया कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच में है, पर जहां तक की उनकी कहानियां हैं, जहां तक कि उनके बारे में प्रसंग हैं, उन सभी प्रसंगों को एक ग्रंथ में समेटा गया है। और यह ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप चाहें तो हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और अगर ना पढ़ने की आपकी इच्छा हो तो हिंदुस्तान की 18 भाषाओं में सुन सकते हैं। संपूर्ण हनुमान जी का ज्ञान, हनुमान जी के बारे में जितना भी ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान इस ग्रंथ में अवेलेबल है। और इस ग्रंथ को आप सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप से खरीद सकते हैं। हिंदुस्तान के जिस भी शहर में आप होंगे, उस शहर में आपके घर पे संपूर्ण हनुमान एक ग्रंथ के रूप में इज्जत के साथ, श्रद्धा के साथ पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और दूसरा ग्रंथ जिसके कारण मुझे गर्व है, जो बेसिकली देखा जाए तो हिंदुस्तान की पहचान है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी हिंदुस्तान से बाहर, आज तो कोरोना के संकट के कारण कोई इधर उधर आना जाना सबका बंद है, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी जी को कई बार न्यूज में सुना है कि वो हिंदुस्तान से बाहर जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं, जो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन राष्ट्राध्यक्ष को हमारे मोदी साहब कुछ और भेंट नहीं करते। हमारे नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ एक ग्रंथ देते हैं, और वो ग्रंथ है भगवत गीता। हिंदुस्तान की पहचान है भगवत गीता, हिंदुस्तान की जान है भगवत गीता। और क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान के पहचान के साथ में एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ भगवत गीता जी का, तो हमारे गीता जी को हमारी सेफ शॉप कंपनी ने इस तरह से बनाया है। गीता का ज्ञान तो है लगभग 52-5500 साल पहले का, लेकिन आज हमारे इस नए जमाने के हिसाब से इस भगवत गीता जी का इस तरह से विमोचन किया गया है, और श्री रविशंकर जी के हाथों से विमोचन किया गया है। ये गीता आप अगर चाहें तो 3 भाषाओं में पढ़ सकते हैं। जो हमारी भगवत गीता है, इसको आप चाहें तो 3 भाषाओं में पढ़ सकते हैं, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। और किसी कारणवश अगर आपके पास में पढ़ने का समय नहीं है, तो ये इतनी अद्भुत गीता है कि ये विश्व की सबसे पहली बोलने वाली भगवत गीता है। एक ऐसा ग्रंथ है जो खुद आपको पढ़ के भगवत गीता का ज्ञान देगा। जिनके साथ में आए हैं उनसे आप पूछिएगा, या तो उनके घर पे भगवत गीता होगी, या फिर हमारे YouTube पे वीडियो अवेलेबल, हमको देखिए, आप संपूर्ण हनुमान जी के बारे में, भगवत गीता जी के बारे में जानिए और समझिए। ये ऐसे ग्रंथ हैं जो आपको सेफ शॉप के अलावा कहीं और से नहीं मिल सकते। ये ऐसा ज्ञान है जो आपको हमारी कंपनी के अलावा कहीं और से नहीं मिल सकता। ये ऐसे संस्कार हैं जो संस्कार हमारी कंपनी के अलावा आपके परिवार को कोई और नहीं दे सकता। जो मैंने आपसे बात की, इस बात को सुनने के बाद आपको समझ में आता है कि अमित जी, ये ना मुझे संपूर्ण जो आपका भगवत गीता है, ये बड़ा अच्छा लगा। मेरे घर में गीता तो पढ़ी है, लेकिन वो गीता को पढ़ने का मुझको समय नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में एक भगवत गीता जी, जो बोलने वाली भगवत गीता है, वो स्थापित की जाए। हमने कहा ये बहुत अच्छा, इससे अच्छा पुण्य का काम क्या हो सकता है कि साक्षात श्री कृष्ण जी के ज्ञान को आप अपने घर में लेकर के आ रहे हैं, और वो भी ऐसा ज्ञान जो खुद पढ़ के आपको सुनाने वाला है।
आपने हमारी कंपनी की वेबसाइट www.safeshopindia.com के साथ की वेबसाइट के ऊपर में आपके बगल में जो मित्र बैठे हैं उनकी मदद से लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद में अपने प्रोडक्ट का प्लेसमेंट ऑर्डर प्लेस ऑनलाइन कर दिया। जैसे ही आप हमारे प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करते हैं आप हमारी कंपनी के साथ में बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो ये बिजनेस होता है, हमारी कंपनी का जो बिजनेस होता है, ये वीकली है, साप्ताहिक है, यानी कि हर बृहस्पतिवार से लेकर के बुधवार तक आप जो भी काम करेंगे उसके बदले का पैसा अगले बुधवार आपके अकाउंट में ईसीएस के माध्यम से, यहाँ पे चेक की फोटो है, पुरानी है, आप चेक को भूल जाइए, ईसीएस के माध्यम से डायरेक्टली आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाएगा। बृहस्पतिवार से लेकर बुधवार तक आप जो भी काम करेंगे अगले बुधवार आपके मेहनत का पैसा, आपके हक का पैसा, मैं ये वर्ड रिपीट कर रहा हूं, आपकी मेहनत का पैसा और आपके हक का पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। जितना भी काम आप करेंगे वह ऊपर लिखा हुआ है काम। ये मत सोचिएगा कि आपने हमसे एक भगवत गीता ली और भगवत गीता लेने के बाद अपने घर में स्थापित कर दिया और उसके बाद घर में बैठ के गीता सुन रहे हैं। अच्छी बात है, गीता का ज्ञान आपको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ गीता का ज्ञान खुद लेने के बाद आपको दूसरे लोगों के घरों में भी गीता का ज्ञान पहुंचाना पड़ेगा। और जितने ज्यादा घरों में आप उस गीता के ज्ञान को पहुंचाएंगे और गीता जी को स्थापित करेंगे, उस हिसाब से हर सप्ताह जितना काम होगा आपके हिस्से का पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। वो पहुंचेगा कैसे, समझते हैं आप। ये आप है, आपने भगवत गीता का एक ऑर्डर किया, भगवत गीता का ऑर्डर करने के बाद जो भगवत गीता की कीमत है 9,990 आपने कंपनी के अकाउंट में डायरेक्टली जमा किया, किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी कैश कम ही हम लोग डील करते हैं। आपने वो पेमेंट जो है वो जमा करवा दी। पेमेंट जमा करवाने के बाद में आपके घर में भगवत गीता पहुंच गई। जो यू लाल वाला गोला बना हुआ है ना, वो यू है, वो आप है। उस आईडी के थ्रू ऑनलाइन आपने भगवत गीता जो आपको दिख रही है आपने खरीद ली है। गीता पहुंचने, आपके घर में गीता जी के पहुंचने के बाद में आपके घर में गीता जी का पाठ चल रहा है। आपके बड़े भाई साहब या छोटे भाई साहब एक दिन आपके घर पे आते हैं और घर में उनको दिखता है कि गीता का ज्ञान गूंज रहा है, आवाज आ रही है। तो आपसे पूछते हैं कि ये आवाज क्या है, तो आप उनको बोलते हैं जी ये भगवत गीता है, बोलने वाली दुनिया की पहली भगवत गीता है जो मैं अपने घर में लाकर स्थापित किया हूं। आपके भाई साहब को बड़ा अच्छा लगता है सुन करके और वो बोलते हैं बड़ा अच्छा है, मुझे भी चाहिए अपने घर के लिए। आपने कहा जी अच्छी बात है। अब क्योंकि ये भगवत गीता www.safeshopindia.com के अलावा कहीं से अवेलेबल नहीं है, तो और क्योंकि आप सेफ शॉप के एसोसिएट बन चुके हैं, बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, तो आपने safeshopindia.com पे अपने भाई साहब के लिए भगवत गीता ऑर्डर की और पेमेंट जमा करवाई। पेमेंट जमा करवाने के बाद में कुछ दिनों में आपके भाई साहब के घर में भगवत गीता पहुंच गई। अब आपके घर भाई साहब के घर में भगवत गीता का ज्ञान चल रहा है, आपके भाई साहब और उनका परिवार भी भगवत गीता का ज्ञान ले रहा है। ऐसे में आपके भाई साहब के घर में उनका ऐसे में आपके घर में आपके दूसरे मित्र आते हैं जो आपके साथ में ऑफिस में काम किया करते थे, वो फिर पूछते हैं आपसे ये भगवत गीता, आपने कहा ऐसा ऐसा है कंपनी है, और आपके मित्र बोलते हैं मुझे भी चाहिए। तो आप बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है, safeshopindia.com पे गए, भगवत गीता का ऑर्डर किया, आपके मित्र के घर में भगवत गीता पहुंच गई। जैसे ही आपने अपने भाई के घर में भगवत गीता पहुंचाई और जैसे ही आपने अपने मित्र के घर में एक लेफ्ट और एक राइट, दो बिजनेस पार्टनर के रूप में आपने दो लोगों के दो परिवारों में, जैसे ही हमारी कंपनी के कोई भी, भगवत गीता सिर्फ एक उदाहरण है, हमारी कंपनी के कोई भी दो प्रोडक्ट आपने उनके घरों में दो आईडीज के रूप में पहुंचाया, वैसे ही आपको मिलता है एक सेल हो जाती है आपके लेफ्ट में और एक सेल हो जाती है आपके राइट में। ये लेफ्ट और राइट आपके भाई साहब, आपके दोस्त ने सेफ शॉप से सामान इसलिए खरीदा है क्योंकि आपके कारण, आपकी रिकमेंडेशन के कारण, और आपके रिकमेंडेशन के बदले में 200 बीबी का प्रोडक्ट लेफ्ट में सेल हुआ, 200 बीबी का प्रोडक्ट राइट में सेल हुआ, तो 200 रुपए आपको मिल गए, टोटल 400 रुपए। अब ये 200 बीबी को, एक बीबी का हमारा कंपनी का जो कैलकुलेशन है वो 2.5 रुपीस, तो एक भगवत गीता 200 रुपीस की लेफ्ट में, एक भगवत गीता 200 बीबी की राइट में, तो 200 और 200 400 बीबी होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 400 बीबी को अगर हम 2.5 से गुना करेंगे तो होता है 1000 रुपया। तो पहली दो सेल पे आपको हमारी कंपनी से मिलते हैं 1400 रुपए। 1400 रुपए के साथ साथ अब आपको एक गारंटी मिलती है। अब हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक गारंटी मिलती है। गारंटी ये मिलती है कि अब इसके बाद ये आपकी 2 क्वालिफिकेशन सेल हैं। इसका मतलब आप हमारी कंपनी से, जब आपने पहले सिर्फ अपना एक सामान लिया था तो आप सिर्फ कंपनी का हिस्सा बने थे। कंपनी का हिस्सा बनने के बाद जैसे ही 2 लोगों को हमारी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं 200 बीबी का, अब आपको हमारी कंपनी की तरफ से गारंटी मिलती है कि अब इसके बाद आप खुद या आपकी टीम में नीचे जब भी कोई सेल होगी तो 1:1 के रेशियो में, एक बाएं और एक दाएं के रेशियो में असीमित गहराई तक, समझिएगा 1:1, एक बाएं एक दाएं के रेशियो में असीमित गहराई तक आपको हर जोड़े पे 1000 रुपया मिलता रहेगा। वो कैसे, हम समझते हैं।
देखिए, यू आप जो लाल वाले हैं वो आप हैं। आपने दो लोगों को, एक भाई को एक दोस्त को भगवत गीता दी, आपने कमाए 1400 रुपए। आपके भाई और आपके दोस्त के पास में भी वही हक है, वही अधिकार है जो आपके पास था। आपके भाई और आपके दोस्त ने भी अपने दो लोगों को भगवत गीता या हमारी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट, बच्चों के लिए बाल पोष हो गया, अपनी माता और बहनों के लिए साड़ी या खुद के ऑफिस जाने के सूट लिया, कुछ भी, आप कुछ भी 194 में से कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। उन्होंने दो लोगों को प्रमोट किया। तो आपके भाई कमाते हैं 1000 रुपया, आपके दोस्त कमाते हैं 1000 रुपया। अब क्योंकि आपके बाएं में 2 सेल आई है, आपके राइट में 2 सेल आई है, तो 2 सेल लेफ्ट में और 2 सेल राइट में, तो आपके 2 जोड़े बने हैं। इन 2 जोड़ों के बदले में एक आपको मिलता है, ऊपर वाले यहां पर आप यू है, आपको मिलता है 2000 रुपया। यह सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब क्योंकि मैं इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको प्लान दिखा रहा हूं, अगर मैं कागज पे आपको प्लान दिखा रहा होता तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाता। जो आपके साथ मेरे मित्र बैठे हुए हैं उनसे डिटेल में पूछिएगा तो आपको बताएंगे कि ये पे आउट कैसे बढ़ता चला जाता है। इसमें सिर्फ एक ही टर्म एंड कंडीशन है कि आपको एक आईडी के ऊपर में, एक आईडी पे 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिल सकता सप्ताह का। ये कैपिंग है, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। अब कोई भी समझदार आदमी सोचता है कि जब मैं किसी बिजनेस को शुरू कर रहा हूं तो इस बिजनेस को शुरू करने में के बाद इस बिजनेस में पैसे कमाने की गुंजाइश कितनी है। क्योंकि हमने शुरू में बात की थी 95% लोग नौकरी कर रहे हैं, 5% लोग बिजनेस कर रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपको अगले 30-40 मिनट में 95% से 5% में शिफ्ट करना है। अब मान के चलते हैं कि आज की तारीख, आज आपने हमारे साथ में बिजनेस करना शुरू कर दिया। आज जब हमारे साथ में आप बिजनेस करना शुरू करते हैं तो फिर आप अकेले हैं। आपके मित्र जो आपको इस बिजनेस में लेकर के आए हैं वो आपके साथ में काम करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि बिना मदद के तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अब 1 महीने का समय लेके चलते हैं, जबकि 1 महीने का समय बहुत ज्यादा है उन 2 लोगों को। मैंने ये बात आपसे कही थी कि आपको ये 2 सेल करनी है, तो ये 2 सेल करने के लिए, कोई भी कंपनी के 2 प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम 1 महीने का समय लेते हैं। अब इस 1 महीने के अंदर में जो मित्र मेरे आपके साथ में बैठे हैं वो आपकी मदद करते हैं, और 1 महीने का पूरा समय गुजारने के बाद में आपने 2 सेल की। जैसे ही आपने 2 सेल की, आपकी टीम साइज हो गई 2 लोगों की, और आप कमाते हैं 1400 रुपए। जैसा मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि जो अधिकार आपके पास है 2 सेल करने का, 2 लोगों को रिकमेंड करने का, वही अधिकार आपके मित्र के पास में, आपके भाई के पास में भी, जो आपकी टीम को ज्वाइन करते हैं। तो दूसरे महीने में आप देखिए, सबसे ऊपर आप हैं, आपके भाई लेफ्ट में है और आपके मित्र राइट में है। तो दूसरे महीने में आप अपने भाई और अपने मित्र के साथ में उनकी 2-2 सेल करवाने में मदद करते हैं। तो 2 लोग जब 2-2 सेल करते हैं तो 4 नई सेल आती है। तीसरे महीने में ये 4 लोग जब 2-2 सेल करते हैं तो 8 नई सेल आती है। चौथे महीने में 2-2 सेल नहीं आती है तो 8 लोगों के द्वारा 16 नई सेल आती है। यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि हर व्यक्ति 2 सेल करने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय ले रहा है। और ये भी समझिएगा कि ये सिर्फ एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन है। जैसे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे हर आदमी की काम करने की रफ्तार भी बराबर नहीं होती। मैं अपने पिछले 12.5 साल के एक्सपीरियंस में देख चुका हूं। कुछ लोग ऐसे भी मुझको मिले हैं जिन्होंने 1 दिन के अंदर में 10 सेल की है। कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने 15 दिन के अंदर में 50 सेल की है। कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने 1 महीने के अंदर में 200 लोगों की भी टीम खड़ी की है। लेकिन मैं यहां पे कैलकुलेशन सिंपल से लेकर चल रहा हूं कि हर व्यक्ति 1 महीने का समय लेता है और 2 सेल करता है, तो सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है। 5वें महीने में जब 16 लोग 2-2 नई सेल करते हैं तो 32 नई सेल आती है। 6वें महीने में 64, 7वें महीने में 128, 8वें महीने में 256, 9वें महीने में 512, 10वें महीने में 1024, 11वें महीने में 2048, और अब 12 महीना पूरा हो गया, मई 2021 आ गया। आपकी बिजनेस को शुरू किए हुए 1 साल हो चुका है। आपकी टीम में 12वें महीने में जब 2048 लोग 2-2 नई सेल करते हैं तो 4096 नई सेल आती हैं। अब क्योंकि बिजनेस आपने करना शुरू किया था, यू आप थे, तो आपकी टोटल टीम आपके बाएं और आपके दाएं तरफ जो बनती है 8190 लोगों की। और जैसा मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि एक लेफ्ट और एक राइट 1:1 के पेयर में असीमित गहराई तक आपको हर पेयर पे 1 और 1 के पेयर पे 1000 रुपया मिलने वाला है। तो हम 8190 को जोड़ों में डिवाइड करते हैं। जब जोड़ों में डिवाइड करते हैं, 2 करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 4095 पेयर, 4095 जोड़े निकल करके आते हैं। एक पेयर 1 और 1, एक पेयर बराबर 1000 रुपया। तो 4095 को जब हम 1000 से गुना करेंगे तो कुल पेयर, जो कुल आमदनी हमको इस टीम के ऊपर 1 साल के अंदर में हो सकती है, वो है 40,95,000 रुपया। 40,95,000 रुपये। सोचने का समय दे रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात को 40,95,000 रुपए के फिगर को देखने के बाद ऐसे आंखें फाड़ रहे होंगे, और कुछ लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, और कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे होगा क्या। आपको सच बताऊं, जब मैंने भी आज से 12.5 साल पहले आपकी तरह ये प्लान देखा था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि 1 साल में 40,95,000 रुपए आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और जानते हैं क्यों मुझे यकीन नहीं हुआ? क्योंकि मैं इंडियन फोर्स की नौकरी किया करता था और मेरी महीने की सैलरी उस समय आज से 12 साढ़े 12 साल पहले लगभग 8 से 9 हजार रुपए थी।
मेरे बाएं में जो बंदा रहता था वो भी 8-9 हजार कमाता था, मेरे दाएं में जो बंदा रहता था वो भी 8-9 हजार रुपए कमाता था, मेरे ऊपर जो रहता था वो भी 8-9 हजार कमाता था, मेरे पड़ोस में जो रहता था सामने वो भी 8-9 हजार रुपए। तो मेरे आसपास रहने वाले जितने भी लोग थे वो पूरा साल काम करते थे, दिन से सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे, तो 1 लाख 1.25 लाख रुपया महीने का कमाया करते थे। और यहाँ पर एक ऐसा बिजनेस उनको दिखाया गया 12.5 साल पहले जो बोलता है 1 साल में आप 40 लाख रुपए कमा सकते हो। विश्वास तो नहीं हुआ, पर मैंने काम करना शुरू किया, और काम करना शुरू किया तो ये 40,95,000 रुपया जो आपको मैं 1 साल में दिखा रहा हूं, इस 40,95,000 रुपए को मैं खुद 1 साल में शुरुआत में कमा नहीं पाया। लेकिन यहां पे ये भी समझिएगा कि मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि हमारी कंपनी लगभग 20 साल पुरानी है। ये बात भी मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि मुझे भी इस बिजनेस को करते हुए 12.5 साल हो गए हैं। तो 1 साल के अंदर ये बिजनेस खत्म नहीं हो रहा, पहले साल में आपका बिजनेस शुरू हो रहा है। तो आज से 12.5 साल पहले जब पहले साल में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, तो ये जो आपने फिगर देखा ना 8,190, ये 8,190 के फिगर में पूरा नहीं कर पाया। ये जो आपने देखा ना 4,095 जोड़े, ये 4,095 जोड़े में पूरे नहीं कर पाया। ये जो आप देख रहे हैं 40,95,000 रुपए, ये 40,95,000 रुपए में पूरे नहीं कर पाया। 1 साल काम करने के बाद, क्योंकि मैं एयरफोर्स की नौकरी करता था, तो सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मुझे नौकरी पे जाना होता था। शाम के 7 बजे के बाद से जो टाइम मैं अपने परिवार को दिया करता था, उस टाइम को मैंने सेफ शॉप के बिजनेस देना शुरू किया, पार्ट टाइम में काम करना शुरू किया। तो 1 साल काम करने के बाद मैं इस बिजनेस के माध्यम से सिर्फ 450 लोगों की टीम खड़ी कर पाया, और 450 लोगों की टीम खड़ी करने के कारण मैं यहां से सिर्फ लगभग 2.25 लाख रुपए कमा पाया। दैट्स इट। प्लान देखा 40,95,000 रुपए का, और 1 साल में कमा पाया 2.25 लाख रुपए। आप बोलेंगे अमित मिश्रा जी आप कैसे आदमी हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, 40 लाख की बातें करते हो और खुद कमाते हो 2 लाख रुपया। मैंने कहा नहीं दोस्त, सच भी तो बोलना चाहिए। लेकिन अब दूसरा सच भी सुनिए कि उसके पहले सेफ शॉप के बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मैं 14 साल से, लगभग 14.5 साल से इंडियन एयरफोर्स की नौकरी कर रहा था, और अकेला काम करता था, अकेला कमाता था और अपने परिवार को पालता था। लेकिन सेफ शॉप के साथ जब मैंने 1 साल काम किया, अकेले शुरू किया, आपकी तरह जैसे आप शुरू करने वाले हैं ना, वैसे ही मैंने अकेले इस बिजनेस को शुरू किया। पर 1 साल काम करने के बाद इस सफर में मेरे साथ में 450 लोग जुड़ गए। ये थी बड़ी बात। आपको लग रहा होगा कि 40 लाख का प्लान दिखा करके 2 लाख रुपए 2.25 लाख रुपए कमाने वाला आदमी फेल है। नो, पास हो गया हूं मैं, पास। क्योंकि सेफ शॉप शुरू करने से पहले, सेफ शॉप का बिजनेस करने से पहले मैं अकेली मेहनत कर रहा था, अकेले दम पे काम कर रहा था। पर सेफ शॉप के साथ में जब मैंने 1 साल काम किया तो मेरे साथ में 450 लोग आ गए, और ये 450 लोगों की जब टीम मेरे साथ में काम करना शुरू की, तो उसके बाद तो जो हुआ वो इतिहास ही है। और क्या हुआ है अगर मैं आपको अपने मुंह से बताऊंगा ना, तो बातों के बीच में शर्मिंदा हो जाऊंगा। मेरे दोस्त जो आपके बगल में बैठे हैं, मेरे दोस्त जो मुझे जानते हैं, आप उनसे पूछिएगा कि प्लान दिखा रहा हूं मैं आपको 40,95,000 रुपए का। फिर से रिपीट करता हूं, प्लान दिखा रहा हूं आपको 40,95,000 रुपए का, 8,190 की टीम का। कर पाया था सिर्फ 450 लोगों की टीम, कमा पाया था सिर्फ 2-2.25 लाख रुपए। लेकिन 1 साल की मेहनत से जो 450 लोग मेरे साथ आए, उन 450 लोगों का काफिला आज 12.5 साल के बाद बढ़ता बढ़ता 2.25 लाख लोगों का हो गया है। हिंदुस्तान के शहर शहर में, हिंदुस्तान के राज्य राज्य में, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां आज मेरे साथ काम करने वाले लोग नहीं है। और ये सब कुछ हो पाया क्योंकि आज से 12.5 साल पहले मैंने ये इरादा किया था कि मैं सेफ शॉप की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा। और वही एक कदम बढ़ाने के लिए मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूं, वही एक कदम बढ़ाने के लिए आज मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आज तक आपने अपनी जिंदगी की लड़ाई अकेले दम पे लड़ी। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आइए हम साथ देंगे आपका, कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, और कंधे से कंधा मिला के तब तक लड़ेंगे जब तक कि हम आपकी जीत निश्चित ना कर दें। दोस्तों, इसी सिस्टम पे काम करते हुए, जो मैंने आपसे बात कही थी, इसी सिस्टम पे काम करते हुए कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम आज बुलंदियों पे है। यहां आपके सामने जो दिखाई दे रहा है पोस्टर्स में सिर्फ कुछ चंद नाम है। अगर मैं आपसे बात करूं तो सिर्फ 15 लोगों के नाम, 16 लोगों के नाम इस लिस्ट के अंदर में है। पर ये नाम 16-17 लोगों का नहीं नाम करके, ये नाम कम से कम जितना मैं जानता हूं ऐसे 1000-1500 लोग ऐसे हैं जिनको हमारे लेजेंड्स बोलते हैं, जिनको आज हम सफल पिछले 20 साल के सफर में कम से कम 1,500 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी को संपूर्ण रूप से बदल दिया गया है। जो लोग कभी साइकिल चलाया करते थे, आज वो बड़ी बड़ी महंगी 30-40 हजार की गाड़ियों में घूमते हैं। अगर आपको अपनी बात करूं तो जब मैं इस सेफ शॉप के बिजनेस की शुरुआत में आया था तो मेरे पास में शादी के दहेज में मिली हुई यामा मोटरसाइकिल थी, जो दहेज में मिली थी। अगर दहेज में नहीं मिली होती शायद मैं खरीदने में भी और 5 साल लगाता शादी के बाद में। उस मोटरसाइकिल पे घूमते 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 सेफ शॉप का बिजनेस किया, और आज 12-12.5 साल का सफर तय करने के बाद जिस गाड़ी में मैं खुद घूमता हूं वो गाड़ी 65 लाख रुपए की ऑडी A6 है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। लेफ्ट एंड राइट है, दाएं और बाएं तरफ जो आपको दिख रहे हैं, अगर आप नाम ध्यान से पढ़ेंगे तो नाम लिखा हुआ है मिस्टर हर्ष बिरला, मिस्टर दीपक बिरला। मिस्टर हर्ष बिरला, मिस्टर दीपक बिरला हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं।
इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम जो आपको बाईं तरफ दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर में, इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम, उस इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर है। आज 30 लाख, जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरा नेटवर्क लगभग 2.25 लाख लोगों का है, हर सर और दीपक सर का नेटवर्क लगभग आज 30 लाख लोगों से ज्यादा का है। 30 लाख। हर सर दीपक सर के साथ आपको दिख रहे हैं मिस्टर श्याम, मिस्टर सुनील मान, उनके साथ में आपको दिख रहे हैं मिस्टर अजय पिल्ले, क्राउन लीडर। मिस्टर अजय पिल्ले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आज से 12-12.5 साल पहले मेरा हाथ पकड़ा था, मेरे कंधे पे हाथ रखा था, मेरी उंगली पकड़ी थी और मुझे बिजनेस में एक एक कदम आगे चलना सिखाया था। ये जमीन से लेकर के आसमान तक का जो सफर मैंने तय किया है वो अजय सर के आशीर्वाद और उनके ही साथ चलते हुए तय किया है। लेकिन अजय सर और दीपक सर के बीच में अगर आप ध्यान दें तो एक नाम है जिसपे लिखा हुआ है स्वर्गीय और साथ में है श्याम सुंदर। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप सबको मालूम है कि किसी भी नाम के आगे में स्वर्गीय कब लगता है। मिस्टर श्याम सुंदर जी जिनके नाम के साथ में स्वर्गीय लगा हुआ है वो हमारे साथ में काम किया करते थे। मैंने इस सेफ शॉप के सफर की शुरुआत की जनवरी 2008 में और जुलाई 2007 में, यानी कि मेरे इस बिजनेस के शुरू करने से लगभग 6 महीना पहले मिस्टर श्याम सुंदर जी की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। रोड एक्सीडेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में अब तो कोरोना कारण ट्रैफिक नहीं है, पर नॉर्मल टाइम पे होते ही रहते थे। सबसे ज्यादा शायद रोड एक्सीडेंट पूरी दुनिया में इंडिया में ही होता है, हिंदुस्तान में ही होते हैं और ऐसी रोड एक्सीडेंट पे लोगों की डेथ भी होती रहती है। पर क्या होता है ऐसे परिवार का जिस परिवार का मुखिया इस तरह के हादसों में, दुर्घटनाओं में दुनिया से चला जाता है, परिवार अनाथ हो जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है। पर श्याम जी से एक अच्छा काम हुआ था कि श्याम जी ने जाने से पहले 5 साल सेफ शॉप के साथ काम किया और 5 साल अपने सेफ शॉप के सफर के दौरान वो एक 17,000 लोगों की टीम छोड़ के गए। 17,000, जैसे मैंने कहा ना 2.25 लाख, वैसे ही श्याम जी आज से 13 साल पहले जब इस दुनिया से गए तो उसके पहले एक 17,000 लोगों की टीम छोड़ के गए। हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि आपने अपने जिंदा रहते जो काम कर लिया, ध्यान सुनिएगा, हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि आपने अपने जिंदा रहते जो काम कर लिया वो तो ठीक है, आपके ना रहने के बाद भी जो आपकी टीम काम करेगी तो उसके बदले आपके परिवार को पूरा पैसा कट कुटा के नहीं, आपकी टीम जो भी काम करेगी उसके बदले में आपके हक का पूरा पैसा आपके नेक्स्ट ऑफ किन, आपके नॉमिनी को मिलेगा। इसीलिए जब भी हम किसी एसोसिएट को ज्वाइन करवाते हैं, जब भी हम किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस के अंदर में लेकर के आते हैं तो उसके नॉमिनी का नाम 100% लिखवाते हैं। श्याम जी इस दुनिया से चले गए, पीछे छोड़ के गए अपनी वाइफ और 3 छोटे छोटे बच्चे और साथ ही छोड़ के गए 17,000 की सेफ शॉप की टीम। आज वो 17,000 की टीम श्याम जी के ना रहने के बाद काम करते हुए 5 लाख से ज्यादा लोगों की और पिछले 13 साल श्याम जी इस दुनिया से नहीं है, पर ऊपर से जरूर देखते होंगे अपने परिवार को, ऊपर से जरूर देखते होंगे कि सेफ शॉप उनके परिवार की देखभाल किस तरह से कर रहा है। करोड़ों करोड़ रुपए पिछले 13 साल में हमारी कंपनी ने उस परिवार तक पहुंचाए। एग्जाम्पल के समझाता हूं, श्याम जी के बड़े बेटे का नाम है दीपक और क्योंकि मैं इस परिवार से पर्सनली मेरा मिलना हुआ है कई बार, जब वो दिल्ली आते हैं तो मुझे मिलने का मौका मिलता है इस परिवार से। तो दीपक जो उनका सबसे बड़ा बेटा है श्याम सर का, उसकी उम्र है आज 22 साल और जानते हैं आज 22 साल का लड़का जो एक कॉलेज में स्टूडेंट है वो जिस गाड़ी में घूमता है उस गाड़ी की कीमत है 40 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि उसके पापा एक ऐसा बिजनेस करके गए थे जिस बिजनेस के हिसाब से आप जिंदा रहते जो पैसा कमाओगे, आपके ना रहने के बाद पैसा आएगा। कहीं सुना है आपने? और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, मैंने श्याम जी का एग्जांपल आपको इसलिए दिया क्योंकि ये श्याम जी हमारे बिजनेस के, हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े एग्जांपल है। ऐसे हजारों एग्जांपल हैं जिन लोगों ने सेफ शॉप के साथ में काम करना शुरू किया और सेफ शॉप के साथ में काम करते 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 आज वो इस दुनिया में किसी कारणवश नहीं रहे। अकस्मात या समय के साथ उनका देहांत हुआ, उनका स्वर्गवास हुआ और उनका स्वर्गवास हो जाने के बाद में भी, उनकी दुनिया से चले जाने के बाद में भी उनकी टीम काम कर रही है और हमारी कंपनी हिचकती नहीं है, उनके हक का पूरा पैसा उनको देती रहती है। और यही एक कारण है जिस कारण से मैंने अपने इंडियन एयरफोर्स की गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी बीच में छोड़ के सेफ शॉप के इस बिजनेस को फुल टाइम करियर के रूप में 1.5 साल सेफ शॉप का बिजनेस और नौकरी एक साथ किया। 1.5 साल के बाद जब मुझे श्याम जी के बारे में और गहराई से मालूम चला तो मुझे समझ में आया इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज अगर मुझे कुछ हो भी गया ना तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे ना रहने के बाद भी मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो मेरे साथ काम कर रहे हैं और मेरे सीनियर हर्ष सर, दीपक सर, अजय सर और मान सर मेरे ना रहने के बाद भी ये इंश्योर करेंगे कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी के चेहरे पे, देखिए मेरी जगह तो कोई नहीं ले पाएगा, मेरी बेटी का बाप इस दुनिया से चला जाएगा उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, मेरी वाइफ के लिए मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो मेरी टीम है और जो मेरे सीनियर्स हैं वो कभी भी मेरी बेटी को और मेरी वाइफ को
गर्दन झुकाने नहीं देंगे। कभी किसी के सामने मेरी बेटी को, मेरी वाइफ को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी टीम काम करती रहेगी और मेरे सीनियर्स मेरी टीम का ख्याल रखेंगे। ये 2 लाख जो है इनको आगे बढ़ाते रहेंगे। ये 2.25 लाख, एक दिन 20 लाख होंगे, एक दिन 50 लाख होंगे, और इसके बदले का पैसा मेरे घर में मेरे ना रहने के बाद भी आता रहेगा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत साल जीने वाला हूं, पर एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बात समझाई। ये हमारी कंपनी की पॉलिसी। बहुत सारी बातें हैं जो मैं सेफ शॉप के बारे में बोल सकता हूं, पर बहुत देर से आप मेरी बातों को सुनते सुनते शायद थोड़े से बोर हो गए। आइए, हमारे कुछ दोस्त हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से लाइव फीड पे वेटिंग में है। मैं आपको मिलवाता हूं अपने उन दोस्तों से, अपने उन साथ में काम। कोरोना का टाइम है ना, तो सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो रहा है। आइए, मैं आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता हूं और शेयर करवाता हूं उनके मन की कुछ बात आपके साथ में। देखते हैं कि वो इस ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के थ्रू आपसे अपनी कौन सी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एक एक करके हम उनको सुनते हैं स्क्रीन के ऊपर में। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ संदीप कुमार। बेसिकली मैं रांची झारखंड से हूं और यहीं से संजीवस कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करी। फिर एमबीए करने के लिए मैं यहां से दिल्ली पहुंचा और साथ में मैं एक नौकरी भी करता था। उसी दौरान मुझे ये बिज़नेस देखने को मौका मिला और मुझे इस बिज़नेस पे विश्वास नहीं था, बट जाने अनजाने में मैंने जिस बिज़नेस को ज्वाइन किया था जस्ट पॉकेट खर्च के लिए, मुझे नहीं पता था कि ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। और मैंने इस बिज़नेस को जस्ट पॉकेट खर्च के लिए ज्वाइन किया था दोस्तों, और नहीं पता था कि जिस बिज़नेस को मैं पॉकेट खर्च के लिए ज्वाइन किया था, आज वो बिज़नेस से मैं करोड़पतियों में गिना जाऊँगा। दोस्तों, इस बिज़नेस से मैंने अपना खुद का एक फ्लैट लिया और आज मैं इससे 3 कार मेंटेन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ सोहन सिंह, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सेफ शॉप करने से पहले पढ़ाई चल रहा था, उसी दौरान सेफ शॉप बिजनेस जाने का मौका मिला। नो लेट करते हुए मैंने इस काम की स्टार्टिंग कर लिया। दोस्तों आज टोटल टीम्स आई 30,000 से प्लस लोग काम करते हैं। आज सेफ शॉप बिजनेस से मैं करोड़पति हूँ। दोस्तों आज सेफ शॉप की वजह से मेरे पास शानदार गोरखपुर में 70 लाख रुपए का मकान है, 38 लाख रुपए टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी है। लग्जरी जिंदगी में जी पा रहा हूं दोस्तों, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहूँ कंपनी के डायरेक्टर्स को, इवॉल्व इंडिया फाउंडर हर सर को, दीपक सर और अपने गुरु मिस्टर प्रदीप सर को। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंदर सिंह। इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पहले इलेक्ट्रिशियन था, वायरिंग का काम करता था, 20 से 30 हज़ार महीने की इनकम लिया करता था। इस बिजनेस की शुरुआत करी और टीम बनना शुरू हुआ, इनकम आना शुरू हुआ। आज इस कंपनी के डबल डायमंड लेवल पे हूं। 30,000 से ज़्यादा हिमाचल में ऑल ओवर इंडिया में 7-8 स्टेट में लगभग हमारा बिजनेस है। तो जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है दोस्तों। क्या आप भी जिंदगी बदलना चाहते हैं? तो अगर आपका जवाब यस है तो आज जो प्लेटफॉर्म आपके सामने है उससे अच्छा आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। तो मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा, जिसके साथ आप बैठे हैं उनके साथ बिजनेस को ज्वाइन करिए और अपनी जिंदगी को बदलिए। ये मेरा विश्वास है कि आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी दोस्तों। डिसीजन आपको लेना है और मैं आपको बोलूंगा आज अभी इसी वक्त डिसीजन लीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भागीरथ सिंह है और मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सेफ शॉप को ज्वाइन करने से पहले मैं इंडियन आर्मी में जॉब किया करता था और जॉब के दौरान ही मुझे बिजनेस प्लान देखना मेरा घर है और मैंने 2 प्रॉपर्टी ली है और 80 लाख से ज़्यादा की इनकम की है और ये सब हो पाया है तो सेफ शॉप और इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम की वजह से। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेश भारती है। मैं लखनऊ यूपी का रहने वाला हूं और सेफ शॉप बिजनेस के पहले मैं इंडियन नेवी में कार्यरत था।
इंडियन नेवी में रहते रहते मैंने अपना ग्रेजुएशन, LLB, PG साइबर लॉ, MBA की डिग्रियां ली और साथ में पार्ट टाइम बिजनेस की शुरुआत की। बताते खुशी होती है कि पार्ट टाइम का बिजनेस आज फुल टाइम हो चुका है और 0 टीम से बढ़ के 12,500 की टीम हो चुकी है। आज टॉप आईडी पे डायमंड हूँ और सेकंड आईडी पे रूबी का प्रमोशन ले चुका हूँ। पहली कार फॉक्सवैगन पोलो कार खरीदी, सेकंड कार क्रेटा ऑटोमेटिक टॉप मॉडल 16.5 लाख की खरीदी, 30 लाख की एक प्रॉपर्टी लखनऊ में ले चुका हूं, 90 लाख से ज्यादा कमा चुका हूं इस बिजनेस से, यूरोप के अंदर 7 से ज्यादा देशों की यात्राएं कर चुका हूं। अगर ये सब कुछ हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ शेप शॉप के कारण। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, दिस इज डॉक्टर विजय मौर्य फ्रॉम वाराणसी। आई स्टार्टेड शेप शॉप बिजनेस ड्यूरिंग माय कॉलेज लाइफ व्हेन आई वाज एन MBBS स्टूडेंट इन GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर। हम लोग 3 भाई हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ तीनों भाई मिल करके इस बिज़नेस को करते हैं। जब हम लोगों ने इस बिज़नेस की शुरुआत किया था तो घर में केवल एक साइकिल थी, लेकिन आज इस बिज़नेस की बदौलत पूरे परिवार में 7 गाड़ियाँ हो चुकी हैं और 3 अलग अलग शहरों में मकान हो चुका है। 4 से 5 करोड़ रुपए की अर्निंग हो चुकी है। इस शानदार जिंदगी के लिए सभी अप्लायंस को बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेरी वेरी थैंक्स टू शेप शॉप। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माई सेल्फ सुबोध कुमार तिवारी। दोस्तों, आज से 14 साल पहले मुझे शेप शॉप बिजनेस देखने का मौका मिला था। जब मैंने शेप शॉप बिजनेस देखा था उस टाइम पे मैं दिल्ली के अंदर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया करता था। दिल्ली में कोचिंग चलाते हुए मेरी महीने की इनकम 25 से 30 हज़ार रुपये हुआ करती थी। और जब मैंने 14 साल शेप शॉप को दिया तो आज 14 सालों में ज़िंदगी इस कदर बदल गई है जैसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था शायद। आज शेप शॉप बिजनेस के बदौलत दिल्ली शहर में मेरे पास 2.5 करोड़ का अपना फ्लैट है। आज मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, एक ऑडी A6, एक महिंद्रा XUV, एक फोर्ड इको स्पोर्ट। दुनिया के बहुत सारे कंट्री शेप शॉप के बदौलत घूम करके आ चुका हूं। बहुत ज़्यादा बात करने का तो वक्त नहीं है, मैं आपको बस इतना कहूँगा कि पिछले 14 सालों के दरमियान शेप शॉप से जो मेरा नेटवर्क है, जो मेरा टीम साइज है, वो 2 लाख से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क है और यहाँ से अभी तक मैं 10 करोड़ से ज़्यादा की इनकम कर चुका हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। हाउ टू डू, कैसे किया जाए ये बिजनेस, बड़ा ही आसान है। 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने हमारा पूरा प्लान देखा, जिस प्लान को मुझे आपको समझाने में इतनी देर का समय लगा, 40 से 50 मिनट का समय लगा। इस प्लान को समझने और समझने के बाद आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद अपने 2 लोग खोजने के लिए निकल जाते हैं। यकीन मानिए एक भी बंदा आपकी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा कि ऐसा भी कोई बिजनेस हो सकता है। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जहां पर आप अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं, जो सामान खरीदते हुए आप अब तक लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, उसको सिर्फ एक बार शेप शॉप से खरीदना है और खरीदने के बाद जिंदगी बदल सकती है। आप समझा नहीं पाएंगे और आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। सबसे आसान तरीका वो है जो भी आपके साथ हो रहा है और वो तरीका है A, B और C। A कौन है? A हूं मैं और मेरे जैसे वो लोग जो इसी तरह डिजिटल ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू, आपके स्मार्टफोन या लैपटॉप के थ्रू आपको प्लान दिखाएंगे। B है एसोसिएट, मेरा वो दोस्त जो अभी आपके बगल में बैठा है। ये बात कर रहा हूं मैं अपने गेस्टों से, उन लोगों से जो आज हमसे पहली बार मिल रहे हैं। जो मेरे आपके बगल में मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है जो आपको ये मेरी वीडियो लाइव दिखा रहा है, वो है B। और C है आप जो हमारे इस प्लान को, हमारी इस कंपनी को आज पहली बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि मैं दिल्ली से, हमारे स्टूडियो से इस प्रेजेंटेशन को लाइव दे रहा हूं और मेरा एक दोस्त अपना स्मार्टफोन या लैपटॉप लेकर के आपके बगल में बैठा है। उसने आपके सामने अपना स्मार्टफोन या लैपटॉप ऑन करके रख दिया। अब मैं यहां से समझा रहा हूं, मेरा दोस्त आपसे मिलता है, आप मेरी बातों को सुनते हैं, सुनने के बाद आपको समझ में आता है, समझ में आने के बाद आप डिसीजन लेते हैं कि ओके हम ये काम करना शुरू करते हैं। जैसे ही आप डिसीजन लेते हैं कि आप काम करना शुरू करते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं B। आज से 2 दिन के बाद में 2 दिन के बाद में मेरे जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति, मेरे जैसा ही कोई दूसरा ऐसा लीडर जिसको ये बिजनेस बहुत अच्छे से करना आता है, वो फिर से फेसबुक पे लाइव आएगा और जैसे प्लान मैं दिखा रहा हूं वैसे ही प्लान फिर से वो दिखाएगा। जब मेरे दोस्त या मैं भी इन फ्यूचर जब प्लान दिखा रहा हूंगा तो आपको भी वही काम करना है जो काम आज आपके साथ हो रहा है। ये आपकी जान पहचान के जो लोग हैं उनके सामने में अपने स्मार्टफोन को या अपने लैपटॉप को खोल के रख देना है। हम समझाएंगे, वो समझेंगे और हमारे समझाने के बाद, उनके समझने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने हाथ लेकर के ABC का सिस्टम फॉलो करके आप इस बिजनेस में बहुत कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, अब आखिर में एक सवाल है जिसका जवाब आपको अपने आप को देना है। ये जवाब मैं आपसे ले नहीं सकता। अगर आप मेरे सामने होते तो शायद हम बातचीत करके सवाल का जवाब ले लेते, लेकिन फिलहाल आप ये जवाब अपने आप को दीजिए। जो बातें मैंने आपको देर में समझाई हैं, इतनी देर में समझा रहा हूं, किसी भी काम को करने से पहले सोचना चाहिए कि इस काम को करने में मेरा फायदा कितना है, मेरा नुकसान कितना है। नुकसान तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों?
जैसा मैंने आपसे कहा कि जो सामान हम प्रमोट कर रहे हैं उस सामान को खरीदने में अब तक आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। न जाने कितने लाखों रुपए की दवाइयां, न जाने कितने लाखों रुपए का राशन, न जाने कितने लाखों रुपए का चद्दर और कपड़े और तकिया और खाने पीने का सामान और जूते और साड़ियां और सूट आप खरीद चुके हैं। क्या पहले जब आपने लाखों रुपए का ये सामान खरीदा तो कभी आपको नुकसान हुआ? नहीं। आपने सामान के बदले का पैसा दिया और पैसे के बदले का सामान अपने घर में लेके आए। वही आपके साथ यहाँ पे होना है। आप पैसा देंगे जो सामान पसंद करेंगे और सामान के बदले का पैसा देने के बाद में वहां पर हाथों हाथ मिल जाया करता था, क्योंकि दुकान घर के बगल में थी। यहाँ पर क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का सिस्टम है तो सामान पहुंचने में कुरियर के थ्रू कुछ समय लगेगा, लेकिन जो पैसा आप देंगे उसका सामान आपके पास 100% पहुंच जाएगा। तो नुकसान तो कुछ होएंगे। आप सामान खरीदे चाहे 20,000 रुपए का, आप सामान खरीदे चाहे 10,000 रुपए का। भगवत गीता ले लेते हैं, आपने 10,000 रुपए की पेमेंट की, भगवत गीता आपके घर में पहुंच गई। क्या नुकसान हो सकता है एक ऐसे व्यक्ति का जिसके घर में भगवत गीता खुद स्थापित हो जाए, और वो भी ऐसी भगवत गीता जो खुद से बोलती हो, जिसको अगर आप चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिसको आप चाहें तो अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, जिसको आप चाहें तो संस्कृत में पढ़ सकते हैं, और अगर ना पढ़ना चाहें तो उसको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में सुन भी सकते हैं। कोई नुकसान नहीं। प्रॉफिट सोचिए। आज से 12.5 साल पहले जब मैंने काम करना शुरू किया था, तो मैं कुछ चंद हजार रुपए की नौकरी किया करता था। आज करोड़पति हूं, करोड़पति, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ शॉप। नुकसान कुछ नहीं है, फायदे असीमित हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ 12.5 साल पुराना है। ये 12.5 साल का सफर एक दिन 25 साल का भी होगा। ये 25 साल का सफर एक दिन 40 साल का भी होगा। हाँ, शायद तब जब मैं 80-90 साल का हो चुका हूंगा तब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा ना, फायदे देखिएगा। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा ना, तो आज मेरे जिंदा रहते रहते मैं 2.25 लाख लोगों की टीम क्रिएट कर चुका हूं। आज से 40 साल के बाद जब मैं 90 साल के आसपास की उम्र का होऊंगा, जब मेरे हाथ पांव काम करना बंद कर देंगे और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, तो ये 2.25 लाख लोगों का सफर बढ़ते बढ़ते उत्तर 50 लाख तक पहुंच चुका हूं। ये 50 लाख लोगों के छोड़ को पीछे छोड़ के जाऊंगा, और मेरे जाने के बाद भी जो मेरी वाइफ है और मेरी बेटी है, ये 50 लाख लोग काम करते रहेंगे, और मेरे परिवार के पास भी मेरे हिस्से का पैसा मेरे ना रहने के बाद भी पहुंचता रहेगा। नुकसान कुछ नहीं है, फायदे बहुत सारे। समझदार को इशारा काफी है, देर मत कीजिए। हम एक नए सफर की शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके, आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, आपके हर सपने को पूरा करने के लिए तैयार है। आज कोरोना के कारण मैं आपसे पर्सनली मिल नहीं सकता। काश अगर ये कोरोना नहीं होता, और काश अगर आप मेरे सामने होते, तो आपकी तरफ मैं अपना हाथ बढ़ाता, ये हाथ बढ़ाता और बोलता, आइए हाथ मिलाते, आइए हाथ मिलाते और एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। एक ऐसे सफर की शुरुआत करते हैं जो जिस सफर के अंदर में आपकी परिवार की खुशियां छुपी हुई हैं। एक ऐसे सफर की शुरुआत करते हैं जिस सफर पे आगे चलने के बाद आपके सपने पूरे होंगे। एक ऐसे सफर की शुरुआत करते हैं जिस सफर के पे आगे चलने पे जो आज आप सोच भी नहीं सकते वो सारे मकाम आएंगे। पर पहला कदम आपको बढ़ाना है, पहला कदम आप बढ़ाइए, उसके बाद का हर कदम आपके साथ चलने के लिए हम तैयार हैं। इवॉल्व इंडिया का सपोर्ट सिस्टम तैयार है। दोस्तों, मेरी प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म हो रही है। पिछले इतनी देर से जो भी 40-50 मिनट, मुझे मालूम नहीं कितनी देर हो चुका है, मैंने आपसे जो भी बातें की हैं, अगर आपको बाई चांस कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरा पर्पस आपके दिल को ठेस पहुंचाना, मेरा पर्पस आपको बुरा लगाना नहीं था। मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपके मन को यह समझाना था कि जिंदगी बदली जा सकती है जिंदगी, अगर एक ईमानदार कोशिश की जाए। वही कोशिश मैंने की है, वही कोशिश मैं आपसे करवाना चाहता हूं। साथ आइए हमारे और अपनी जिंदगी को बदलते हैं। एक छोटी सी कहानी है आखिर मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। देख रहे हैं शंकर भगवान जी, शंकर भगवान जी को भोले बाबा बोला जाता है। और मैं क्योंकि भागलपुर का हूं, तो भागलपुर के पास में एक देवघर है। देवघर में सावन के महीने में शंकर भगवान जी की पूजा होती है। तो एक 17 साल का लड़का था। 17 साल का लड़का एक मंदिर में जाता है और मंदिर में जाकर के पुजारी जी से पूछता है कि पंडित जी, एक बात बताइए, क्या भगवान से मैं जो मांगूंगा वो सच में पूरा हो जाएगा? तो पंडित जी उस लड़के को, 17 साल के लड़के को बोलते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, भगवान तो बहुत दयालु है। जो भी भक्त श्रद्धा के साथ और मन से भगवान से जो भी मांगता है, भगवान उसकी इच्छा पूरा करते हैं। तो लड़का बहुत कम उम्र का, 17 साल का था। पंडित जी से पूछता है, अच्छा एक बात बताइए, सबसे बढ़िया भगवान कौन है? तो पंडित जी बोलते हैं कि सोच के जितने भी भगवान है उनमें सबसे बढ़िया है शंकर भगवान। तो लड़का पूछा क्यों? बोला क्योंकि वो भोले बाबा है। बोला अच्छा? बोला हाँ, क्यों भोले बाबा है तो वो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुमको जो भी मांगना है वो भोले बाबा से जाके मांगो। भोले बाबा से जो भी मांगोगे भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। लड़का बड़ा खुश पंडित जी से पूछता है, पंडित जी बताइए कि भोले बाबा से मांगने का तरीका क्या है? तो पंडित जी बोला, बड़ा सिंपल, बहुत ही आसान है। तुम्हारे घर के आसपास में जहां पे भी शंकर जी का मंदिर है वहां पे एक शिवलिंग होगा।
तुम्हें हर सोमवार सुबह नहा धो करके उस मंदिर में जाना है, शिवलिंग के ऊपर में जल चढ़ाना है और जल चढ़ा करके एक नारियल फोड़ना है, नारियल फोड़ के हाथ जोड़ना है और शंकर भगवान से जो भी मांगोगे भोले बाबा खुश होंगे और तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। लड़का बहुत खुश, वो सोमवार को सुबह नहा धो करके तैयार होता है। नहा धो के तैयार होने के बाद में एक लोटे में जल लेता है, एक लोटे में एक हाथ में नारियल लेता है, मंदिर में जाता है, नारियल फोड़ता है, जल चढ़ाता है, शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है, हे भगवान, हे भोले बाबा मुझे अमीर बना दो, हे भगवान मुझे एक सफल इंसान बना दो, हे भोले बाबा मुझे अमीर बना दो, हे भोले बाबा मुझे एक सफल इंसान बना दो। पूजा करके वापस आता है। 1 सोमवार, 2 सोमवार, 10 सोमवार, 50 सोमवार, 100 सोमवार, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल गुजर जाते हैं। हर सोमवार को वो लड़का शंकर भगवान के मंदिर में जाता है, जल चढ़ाता है, नारियल फोड़ता है, हाथ जोड़ता है और बोलता है, हे भगवान मुझे अमीर बना दो, हे भगवान मुझे सफल इंसान बना दो, हे भगवान मुझे अमीर बना दो, हे भगवान मुझे सफल इंसान बना दो। पर कुछ खास हो नहीं पाता। 75 साल की उम्र में जब वो लड़का 75 उम्र का बूढ़ा हो चुका होता है तो उसकी डेथ हो जाती है। अब जिस आदमी ने 58 साल तक शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर में जल चढ़ाया होगा और नारियल फोड़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि इतनी शंकर भगवान की पूजा की है तो जाएगा स्वर्ग में ही। तो वो व्यक्ति उसका देहांत होने के बाद जब वो स्वर्ग में एंटर कर रहा होता है तो वो स्वर्ग के दरवाजे पे क्या देखता है कि शंकर भगवान एक नंदी बैल पे बैठे हुए हैं। वही शंकर भगवान जिनके शिवलिंग पे उसने 58 साल तक जल चढ़ाया और नारियल फोड़ा है, वही शंकर भगवान एक नंदी बैल पे बैठे, अपने नंदी बैल पे बैठे हुए हैं। और नंदी बैल पे बैठे हुए एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है, गले में काला नाग और माथे से बहती हुई गंगा। उस आदमी का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। वो शंकर भगवान के पास जाता है और जाकर बोलता है, कैसे भगवान हो तुम? चिल्ला के बोलता है, कैसे भगवान हो तुम? 58 साल तक तुम्हारा भक्त तुमसे ये मांगता रहा कि हे भगवान, हर सोमवार जल चढ़ाया, हर सोमवार नारियल फोड़ा कि हे भगवान मुझे अमीर बना दो, हे भगवान मेरी जिंदगी बदल दो। कैसे भगवान हो तुम? एक आम आदमी की जिंदगी बदल नहीं पाए, एक आम आदमी को अमीर बना नहीं पाए। उस भक्त की बातें सुन के, उस व्यक्ति की बातें सुन के शंकर भगवान के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है ना, वो और बड़ी हो जाती है। और बड़ी मुस्कुराहट के साथ शंकर भगवान उसको बोलते हैं, क्या बात करते हो? रविवार के दिन दिल्ली से अमित मिश्रा चिल्ला करके पूरे हिंदुस्तान में, सुबह 11 बजे शुरू हुआ था, चिल्ला करके पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उनको चिल्ला करके बोलता रहा फेसबुक लाइव के थ्रू, इवॉल्व इंडिया के फेसबुक पेज के थ्रू कि सेफ शॉप का बिजनेस ज्वाइन करो, अमीर बन जाओ। सेफ शॉप का बिजनेस ज्वाइन करो, अमीर बन जाओ। सेफ शॉप का बिजनेस ज्वाइन करो, अमीर बन जाओ। सेफ शॉप का बिजनेस ज्वाइन करो, अमीर बन जाओ। उस दिन उसकी बात समझ में नहीं आई, आज गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो। दोस्तों, कहानी थी, एक मजाक था। आपके साथ ऐसा ना हो कि कल जब कभी अपने ईश्वर के सामने जाकर सर झुकाएं, ईश्वर से बोले कि क्यों मेरी जिंदगी में वो सब कुछ नहीं हो पाया जो मैं चाहता था। यही सवाल आपसे ना पूछा जाए कि जिंदगी बदलने का जब मौका मिला था तो उस मौके को हाथ से बाहर क्यों जाने दिया? जब वो मौका था तो उस मौके को पकड़ा क्यों नहीं? आइए साथ मिलकर काम करते हैं, एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना। थैंक यू वेरी मच।